6th Standard, History and Civics, Civics Chapter 3, Rural Local Government Bodies. So today we are going to study Civics Chapter number 3, Rural Local Government Bodies. So अपन कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में मतलब गवर्नमेंट संस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं. ओके, सो इसमें टोटल 3 टॉपिक्स कवर होने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक है द ग्राम पंचायत, सेकेंड टॉपिक है पंचायत समिति, थर्ड टॉपिक है द जिला परिषद. Local government bodies play an important role in the regulation of social life in our country. Along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. The local government bodies are broadly classified as rural and urban local bodies. In this chapter, we will learn about the rural local government bodies. The Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad are the rural local government bodies but are collectively known as the Panchayat Raj institution. So, समाज का नियमन करने के स्थानीय शासन संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट बॉडीज़. ओके, सो हमारे इस देश में इन शासन संस्थाओं के साथ साथ संघ शासन और राज्य शासन भी समाज का नियमन करने के कार्य में सहभागी रहता है. स्थानीय शासन संस्थाओं को मोटे और परग्रामीण, ठीक है, मोटे और परग्रामीण व नगरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया जाता है. ठीक है, and it is classified into two bodies, local and urban. मतलब लोकल एंड रूरल एंड अर्बन मतलब क्या होता है? रूरल मतलब जो गांव साइड के बॉडीज़ रहती है, ठीक है, विलेज, जो ग्रामीण साइड के बॉडीज़ रहती है, संस्थाएं रहते हैं, वो हो जाता है. एंड अर्बन मतलब होता है जो सिटी के साइड में, शहर के साइड में जो भी बॉडीज़ होती है, सिटी के अंदर की जो भी बॉडीज संस्था है वो होती है अर्बन बॉडीज़. सो इस चैप्टर में हम ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थानी शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे. किस बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे रूरल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप में पंचायती राज व्यवस्था का पंचायती राज कहते हैं. ठीक है, कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली से बोला जाता है पूरे बॉडीज़ को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. सो यहाँ पे जैसे एक ये बन के है, 2 टाइप से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के, एक रूरल रहता है और एक अर्बन होता है. रूरल के अंदर होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, जो कि अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और अर्बन के अंदर होता है नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये होता है अर्बन के साइड में, अर्बन बॉडीज़ में. ओके, सो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट अपना टॉपिक है ग्राम पंचायत. द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. If the population of a village is less than 500, 2 or more such villages come under one gram panchayat. It is then called a group gram panchayat. The gram panchayat carries out the functions relating to water supply, electricity, registration of births, deaths and marriages. So, हर गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है. जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 5 मतलब पॉपुलेशन 500 से कम है, ऐसे 2 या फिर 2 से ज़्यादा गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है. इसे ग्राम पंचायत खंड कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप ऑफ अंडर वन ग्राम पंचायत. इट इज़ देन कॉल्ड अ ग्रुप ग्राम पंचायत. ठीक है, सो रिलेटिंग टू वाटर सप्लाई मतलब पेयजल की आपूर्ति, वाटर सप्लाई, देन बिजली व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन
ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, ये सब कार्य ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, ये सब काम जो भी है ये सब ग्राम पंचायत के अंडर आता है। द ऑफिस बियरर एंड ऑफिसर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। सो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी। सरपंच, सबसे पहले सरपंच के बारे में पढ़ेंगे। द इलेक्शंस टू अ ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 years. The elected members elect a sarpanch and deputy sarpanch from among themselves. The meetings of the Gram Panchayat are held under the chairmanship of the sarpanch. It is his responsibility to implement the development schemes of the village. The members of the Gram Panchayat can bring a motion of no confidence against a sarpanch who is not carrying out his responsibilities properly. In the absence of the sarpanch, the deputy sarpanch looks after the work of a gram panchayat. So ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। मतलब उनका जो इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का वो हर 5 years में होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव में चुनकर आए हुए सदस्यों में से ही सरपंच और उप सरपंच का डिप्टी सरपंच मतलब ये होता है उप सरपंच। जो सरपंच रहते हैं उसके एक नीचे वाले सरपंच को बोला जाता है डिप्टी सरपंच। इनका चुनाव किया जाता है। सो ग्राम पंचायत की सभाएं सरपंच की अध्यक्षता में होती है। गांव के विकास की योजनाएं और प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है। जो भी गांव के विकास डेवलपमेंट के लिए कोई भी स्कीम अगर आती है, अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो ये ग्राम पंचायत की सरपंच की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता है तो सदस्य उसके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब उसके अपोजिट में बोल के भी उनको बता सकते हैं। ठीक है, अगर सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच ग्राम पंचायत के कामकाज को संभाल सकता है। अगर समझो कोई कारण की कोई वजह से अगर सरपंच नहीं अवेलेबल है, उनके एब्सेंस में डिप्टी सरपंच भी उनके काम देख सकता है, उनके कामकाज को संभाल सकता है। डिप्टी मतलब जो एक उनका पद नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, उप सरपंच। ठीक है, अभी देखते हैं अपन ग्राम सेवक के बारे में। ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ही इज अपॉइंटेड by the chief executive officer of the Zilla Parishad. His main function is to look after the day-to-day functioning of the Gram Panchayat, to explain its development schemes to the resident of the village, etc. ग्राम सेवक, ठीक है। सो ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ठीक है, सेक्रेटरी होता है, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है ग्राम सेवक। सो ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। मतलब कौन उसे अपॉइंट करता है सेक्रेटरी को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्राम सेवक को अपॉइंट करता है। सो उसका मेन काम क्या है, ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना, ये सब काम ग्राम सेवक करता है। ओके, अभी ग्राम सभा मतलब होता है असेंबली टाइप, ठीक है। सो द असेंबली ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ द विलेज और रूरल एरिया इज द ग्राम सभा। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल। ग्राम सभा मतलब जो भी ग्रामीण भाग होता है, ग्रामीण भाग में रहने वाले या फिर गांव के सभी मतदाताओं से की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। जो भी गांव में जो भी वोटर्स है वो पूरे मिला के होते हैं, ग्राम सभा बनता है। तो स्थानीय स्तर पे ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है।
it is a binding to hold at least 6 meetings of the Gram Sabha in each financial year. The responsibility of calling the meeting of the Gram Sabha is with the Sarpanch. In the first meeting of each financial year, the Gram Sabha discusses the annual report and accounts submitted by the Gram Panchayat. The suggestions of the Gram Sabha are conveyed to the Gram Panchayat. The Gram Sabha gives sanction to the development schemes proposed by the Gram Panchayat. The Gram Sabha has the authority to decide upon which individuals deserve the benefit of government schemes. So प्रत्येक आर्थिक वर्ष में हर ईयर में ग्राम सभा की 6 बैठकें होनी अनिवार्य है, ज़रूरी है. सो ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच पर होता है. प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक मतलब फर्स्ट मीटिंग में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है. जो भी हिसाब किताबें क्या एनुअल रिपोर्ट, हर साल की पूरी रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम, एंड जितने भी अकाउंट्स है वो ग्राम पंचायत सबमिट करता है. देन ग्राम सभा की सूचना ग्राम पंचायत को दी जाती है. ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है. शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन से लोग पात्र हैं, यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को होता है. मतलब कौन सी स्कीम सैंक्शन होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उसको उस स्कीम को हामी मिलनी चाहिए, ये सब ग्राम पंचायत डिसाइड करता है. ओके, and the Gram Sabha has the authority to decide upon the individual deserves the benefit of government schemes. और ग्राम सभा डिसाइड करता है कि किसको कौन से लोगों को ये गवर्नमेंट स्कीम प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ये ग्राम सभा डिसाइड करता है. देन नेक्स्ट आता है अपना वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा. A meeting of the women of a village is held before the meeting of the Gram Sabha. Here, women feel free to discuss a variety of issues. During the Gram Sabha, they speak with greater concern about issues such as drinking water, prohibition, employment, fuel, health, etc. They also suggest measures for bringing about necessary चेंजेस. ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान मतलब ही पार्टिसिपेशन. सो ग्राम सभा प्रारंभ होने से स्टार्ट होने से पहले महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है. वहाँ महिलाएं वुमेन्स अधिक खुलकर और सहज होकर विविध प्रश्नों का विचार विमर्श करती है. जैसे कौन से बातों पे, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, अगर कोई पानी पीने की जो भी परेशानी है वो. देन शराब बंदी, देन प्रोहिबिशन, शराब बंदी, देन रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य, ये सब के बारे में, मतलब फ्यूल, हेल्थ, ये सब के बारे में, समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से बोल सकती है. मतलब वो फ्री होती है, वो कुछ भी अपने कितना कोई भी इशू क्यों नहीं, वहाँ पे वो अपना रख सकती है कोई भी परेशानी, और आवश्यक परिवर्तन लाने के उपाय भी बताती है कि क्या नेसेसरी है, और चेंजेस, कुछ अच्छा चेंजेस लाने के लिए वो भी वो बताती है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत की आय के स्रोत. ग्रांट फ्रॉम जिला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट. Then pilgrimage tax, tax on weekly market, water tax, house tax. So ये सब यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत ऑफिस. एक फ़ोटो दी है ग्राम पंचायत ऑफिस करके, एंड उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. कुछ परेशानी. अब
अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जो कि है पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में पढ़ते हैं। All the villages within a taluka form a developed block. The body that looks after the functioning of the development block is the Panchayat Samiti. It also acts as a link between the Zila Parishad and Gram Panchayat. प्रत्येक तहसील में सभी गांव को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है, ठीक है, हर एक तालुका में, ठीक है, हर एक तालुका में एक ब्लॉक डेवलप होता है, खंड। सो विकास खंड के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है। मतलब ग्राम पंचायत और जिला परिषद ये दोनों को क्या करती है, ये जोड़ती है। क्या? पंचायत समिति, ये लिंक है दोनों के बीच में का। ओके। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पंचायत। Elections to the Panchayat Samiti are held every 5 years. The elected members elect from among themselves the chairman and deputy chairman of the Panchayat Samiti. The chairman has responsibility of calling the meeting and conducting the business of the meetings. In the absence of the chairman, the deputy chairman presides over the meetings. पंचायत समिति के पदाधिकारी मतलब ऑफिसर्स। पंचायत समिति के चुनाव प्रत्येक 5 इयर्स के बाद होते हैं। सो पंचायत समिति में जो चुनकर आए हुए सदस्य में से सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। मतलब ही चेयरमैन, सभापति मतलब होता है चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन मतलब जो चेयरमैन, मेन चेयरमैन, उनके नीचे वाला जो एक नीचे वाला मेंबर होता है उससे बोला जाता है डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन के हाथ के नीचे काम करने वाले, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपसभासद, ठीक है। पंचायत समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पंचायत समिति का प्रशासन कार्य चलाती है। अगर समझो चेयरमैन नहीं है प्रेजेंट कोई कारणवश, तो उनकी जगह डिप्टी चेयरमैन भी उनके मीटिंग को टेक ओवर कर सकते हैं या फिर आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं अगर वो नहीं है तो उनके अब्सेंस में। द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति। अभी ये पंचायत समिति के फंक्शंस मतलब वो क्या क्या कार्य करते हैं पंचायत समिति, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे वैसे एक चार्ट बन के है द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति के बारे में, ठीक है। तो इसी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। The Panchayat Samiti prepares of the plan of the schemes to be implemented in the development block. It is binding on the Panchayat Samiti to hold at least one meeting every month. विकास खंड को, डेवलपमेंट ब्लॉक को जो कार्य करने चाहिए उनकी योजनाओं का प्रारूप पंचायत समिति तैयार करती है। मतलब स्कीम तैयार करती है कि कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए डेवलपमेंट ब्लॉक का जो कार्य चाहिए उसके लिए। सो प्रत्येक महीने में पंचायत समिति के कम से कम एक सभा होना ज़रूरी है। तो हर महीने में पंचायत समिति एक तो भी सभा होनी ज़रूरी है, ठीक है। हर महीने में 1 मीटिंग होना ज़रूरी है पंचायत समिति की। The Panchayat Samiti receives a certain amount of money from the district funds. It also receives grants from the state government to carry out the development schemes of the development block. पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है। क्या मिलती है? मनी, ठीक है। कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी मिलती है
डिस्ट्रिक्ट फंड से। डेवलपमेंट ब्लॉक द्वारा पूर्ण की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए राज्य शासन से भी पंचायत समिति को अनुदान मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान मिलता है, ठीक है। ही रिसीव्स ग्रांट्स, मतलब भी मंजूरी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये था अपना पंचायत समिति। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले जिला परिषद। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जिला परिषद, ठीक है। एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट बट ओनली 34 जिला परिषद। The reason is that Mumbai city district and Mumbai suburban district do not have a rural population. Therefore, they do not have जिला परिषद। मतलब प्रत्येक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ज़िला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ज़िला परिषद होती है। महाराष्ट्र में 36 ज़िले पर ज़िला परिषद 34 ही है। ज़िले कितने? 36, क्योंकि हर ज़िलों में ज़िला परिषद होता है, पर अपने महाराष्ट्र के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट है पर 34 ज़िला परिषद है। क्योंकि मुंबई और मुंबई उपनगर, मतलब जो मेन मुंबई है और सब अर्बन मुंबई है, वो जो ज़िले हैं उन्हें ज़िले ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र नहीं है। मतलब उनमें से कुछ कुछ ऐसे ज़िले जो रूरल पॉपुलेशन में नहीं आते, डू नॉट हैव अ रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र वो नहीं है, तो इसलिए वहाँ जिला परिषद नहीं है, ठीक है। इसलिए उस जगह पे जिला परिषद नहीं है। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द जिला परिषद। Elections of the Zilla Parishad are held every 5 years. The elected representative choose a president and a vice president from among themselves. The president of the Zilla Parishad presides over the meetings of the Zilla Parishad. He exercises control over business conducted during the meetings. He also controls the financial transactions of the Zilla Parishad. So, Zilla officer bearers of the Zilla Parishad, अब जिला परिषद के उपाधिकारी, यस। सो जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 ईयर्स में होते हैं, ठीक है। हर 5 साल में जिला परिषद के इलेक्शंस होते हैं। जिला परिषद में चुनकर आए हुए पार्षद अपनों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो जिला परिषद में चुन के आए हैं, सो वो किसका चुनाव करते हैं? प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के जो नीचे रहते हैं उसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जैसे अपन इसके पहले देखा था डिप्टी, अपन ने देखा था डिप्टी ग्राम, जैसे ये था ऑफिसर्स थे, तो वहाँ पे इसके सामने क्या लगा था? डिप्टी लगा था। पर इसके अंदर जैसे सरपंच वगैरह था, तो सरपंच के अंदर क्या लगाया था? डिप्टी सरपंच लगाया था। मतलब जो उसके एक हाथ नीचे में जो काम करते वो थे डिप्टी सरपंच। पर यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे वाइस लगाते हैं, इसमें डिप्टी नहीं लगाते प्रेसिडेंट के टाइम पे, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर अपन बोलने का है तो इसमें डिप्टी नहीं लगाते, वाइस लगाते। तो जिला परिषद में चुनकर आए हुए पार्षद अपनों में से अध्यक्ष और मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। जिला परिषद की सभाओं का अध्यक्ष पद जिला परिषद अध्यक्ष के पास होता है। सभाओं का कार्य उसके नियंत्रण में चलता है। जितने भी सभा है तो ये प्रेसिडेंट के अंडर में चलता है। जिला परिषद की आर्थिक गतिविधियों पर अध्यक्ष का नियंत्रण होता है, मतलब प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। He has the authority to undertake appropriate expenditure from the Zilla Parishad's funds. The Vice President carries out these duties in the absence of the President. सेम जैसे अपन ने इसके पहले देखा था, जैसे जिला परिषद के कोष का उचित और आवश्यकता अनुसार खर्च करने का अधिकार जिला परिषद के प्रेसिडेंट को होता है। मतलब कहाँ पे कितना खर्च करना चाहिए, इसकी अथॉरिटी
जिला परिषद के प्रेसिडेंट के पास होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट कैरीज और अध्यक्ष की अनुपस्थित में सभी कार्य उपाध्यक्ष करता है। अगर सपोज प्रेसिडेंट नहीं है, जैसे अपन इसके पहले देखा था डिप्टी चेयरमैन देखा था, ठीक है। जैसे चेयरमैन अगर नहीं हो, उसके एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन मीटिंग्स को टेक ओवर करता है। तो सेम यहीं पे अगर प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट कैरी फॉरवर्ड करता है, जो ड्यूटीज़ है वो निभाता है। ओके, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट या फिर डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी सरपंच, ये सबको रखा जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑफिसर। The decisions taken by the Zilla Parishad are implemented by the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad. He is appointed by the state government. जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा, तो कौन करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव। मतलब डिसीजन टेकन बाय द जिला परिषद, कोई भी जिला परिषद की तरफ से कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है जिला परिषद का, ठीक है। सो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद, जो भी जिला परिषद के कार्य रहते हैं, मतलब उनकी क्या जिम्मेदारी रहती है, उनके क्या फंक्शन रहते हैं, जिला परिषद कौन से काम करती है। तो यहाँ पे इसकी कुछ पिक्चर्स बनी है। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिला परिषद, ठीक है। देन हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिला परिषद। वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है। देन प्रोविजन ऑफ सीड्स, मतलब ही खेती के जो भी बीजे होते हैं, ठीक है, खेती के बीजों की आपूर्ति ये भी प्रोवाइड करती है जिला परिषद। देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। देन ट्री प्लांटेशन इन द विलेज, मतलब गांव के परिसर में पेड़ लगाना, ये भी बोला जाता है करने के लिए। सो ये थी जिला परिषद के फंक्शंस। ओके, यहाँ पे दिया है पंचायती राज सिस्टम एट अ ग्लांस, ठीक है। इसका एक चार्ट जैसा बन के, मतलब पंचायती राज व्यवस्था एक दृष्टि में, जैसे प्रेसिडेंट, जिला परिषद किसे चुनता है? प्रेसिडेंट को। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। देन पंचायत समिति चेयरमैन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। देन ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम सेवक। देन सरपंच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सरपंच आता है चुन के, और ग्राम सेवक अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ग्राम सेवक को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। कोई चुन के नहीं लाता उसको, ग्राम सेवक को गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। पर सरपंच को अपन सब चुन के लाते, उनको मतदान करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वोट देते हैं। सो ये चैप्टर में बस इतना ही था, इसी के बारे में था। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ भी दी है, जो अपन अपने इस चैप्टर में पढ़ा है। स्थानीय शासन संस्थाएं, रूरल मतलब ग्रामीण, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अपने 3 टॉपिक के बारे में पढ़ा है। टोटल मेंबर कितने रहते हैं? मिनिमम ग्राम पंचायत के मिनिमम 7 मेंबर्स रहते हैं और मैक्सिमम 17। वैसे पंचायत समिति में मिनिमम 15 और मैक्सिमम 45, एंड जिला परिषद के अंदर मिनिमम 50 मैक्सिमम 75। देन ऑफिसर्स वेरियस, कौन कौन है? सरपंच, डिप्टी सरपंच, देन चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो ग्राम सेवक ऑफिसर्स कौन से रहते हैं? ग्राम सेवक, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, तो आपको इजी जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है, किसी ने पूछ लिया कि कौन किसके अंडर आता है, किसमें कितने मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ओके, और इसकी जो भी एक्सरसाइज है, आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक रहेंगी, उसमें जाके आप इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज में के डाउनलोड कर सकते हैं।